हेलो गाइस। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अभी हाल ही के दिनों में रिलीज हुई देवरा पार्ट फर्स्ट मूवी। एंड ऑब्वियसली मैं आप लोगों को रिकमेंड करने वाली हूँ कि अगर आपको ये मूवी देखनी है तो हॉल्स के अंदर जाइए। मूवी काफ़ी अच्छी है एंड इसका जो सेकंड पार्ट है और लास्ट में जो सस्पेंस छोड़ा गया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका काम ऐसे दो माफियाज को एक्सपोज करना होता है जो इंडिया के अंदर गलत काम कर रहे होते हैं। यानी कि गलत तरीके से जो इलीगल जो वेपन्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनका धंधा करते हैं और लाखों करोड़ों लोगों की जान को इससे खतरा भी होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिनिस्टर इन सभी की एक्चुअली मीटिंग लेता है और उस ऑफिसर को सारी पावर्स भी देता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर ये माफियाज एक्सपोज हो जाएं और इन्हें हम आराम से पकड़ सकें। इसके बाद ये ऑफिसर है इन लोगों की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन इसे कुछ भी हाथ नहीं आता। कुछ समय के बाद ये एक ऐसे गुंडे को पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से थोड़ी कुछ चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। और ये ऑफिसर पहुंच जाता है एक्चुअली एक ऐसे समुद्र तट के गांव के ऊपर जहां पर इसे सिम्बा नाम का एक आदमी मिलता है। सिम्बा के पास जाने के बाद में ये उससे सारी चीजें पूछता है कि किस तरीके से इलीगल वेपन्स के यहाँ पे व्यापार होते हैं। एंड वो इन सब के बारे में उन्हें बता देता कि ये सारी चीजें एक्सपोज हो सके। इसके बाद वह कहता है कि ये लाल सागर का एरिया है और यहाँ पर देवरा के होते हुए कोई भी किसी भी चीज पर हाथ नहीं डाल सकता है। वह ऑफिसर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और देवरा के बारे में पूछता है। सो जो सिम्बा होता है वो देवरा के बारे में बताता है और कहता है कि यहाँ पर समुद्र तट पे 4 ऐसे गांव हैं जो कि काफी ज्यादा बहादुर लोगों से भरे हुए हैं, जिनमें से सभी के मुखिया देवरा, भेरा, कुंजरा और अयप्पा होते हैं। ये सारे मिलकर के इनका काम ये होता है कि पूरे गांव की देख रेख करना होता है एंड साथ में ही मछली पकड़ के लाना और अपने परिवार का पालन पोषण ये लोग करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि देवरा जो होता है इसके सारे जो 3 गांव होते हैं वो काफी ज्यादा इज्जत भी करते हैं। लेकिन ये चीज भेरा को अच्छी नहीं लगती है। भेरा देवरा के आगे उसका भाई बनने की कोशिश करता है। वह इसकी पीठ के पीछे अच्छे से जानता है कि उसे देवरा को जान से मारना होता है। सो देवरा होता है वो काफी अच्छा होता है और सभी लोगों की काफी ज्यादा मदद भी करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि देवरा और साथ में जो 3 गांव के और लोग होते हैं, मुखिया होते हैं, वह सभी समुद्र में हर रोज मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। वहीं पर इस बीच में मुर्गन नाम के एक ऐसे ड्रग माफिया और जो स्मगलिंग माफिया होता है उसकी एंट्री होती है एंड उसके साथ उसका भाई डीएसपी तुलसी भी आता है। वह इन लोगों को ऑफर देता है कि तुम लोग कब तक छोटे मोटे काम करते रहोगे, तुम चाहो तो समुद्र के अंदर जो बड़ी शिप होती हैं, यानी कि जो बड़ी नाव होती हैं, उसके अंदर मेरे कंटेनर्स आते हैं, तुम मुझे अगर वो ला करके दोगे तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा और बहुत सारे पैसे भी दूंगा। इसके बाद में जो तीनों मुखिया होते हैं वो बिल्कुल भी एक्चुअली शक नहीं करते, लेकिन जो देवरा होता है उसके दिमाग में थोड़ा सा शक हो जाता है। लेकिन वह सोचता है कि अगर इन पैसों से मेरे गांव का भला हो सकता है तो मैं ये काम करने को तैयार हूँ। वह मुर्गन से पूछता भी है कि इन कंटेनर्स में क्या है, तो मुर्गन उसे एक ही बात कहता है कि तुम्हें अगर ये काम करना है तो तुम्हें मुझसे कभी भी कोई भी सवाल जवाब नहीं करने होंगे। इसके बाद देवरा, भेरवा, साथ में कुंजरा और अयप्पा जो होते हैं वो कोई भी सवाल नहीं करते हैं और अपने लोगों को लेकर के हमेशा समुद्र में जाते हैं और उन शिप से जो कंटेनर होते हैं वो नेवी ऑफिसर से बचा करके ले आते हैं। इसके बाद में जो मुर्गन होता है वो उन्हें ढेरों सारे पैसे भी देता है जिससे कि सभी लोग काफी ज्यादा खुश रहते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि देवरा है वो हमेशा अपने तीनों गांवों के अंदर जाता है और जिन लोगों को पैसे की जरूरत होती है उन लोगों की मदद भी करता है। इसके बाद देवरा होता है एक छोटे से लड़के के पास जाता है और उसकी जो माँ होती है वो देवरा को शुक्रिया अदा करती है कि तुमने मेरे बेटे को पढ़ने के लिए पैसे दिए और आगे आकर के ये बच्चा हमारे गांव के अंदर ही स्कूल खोलेगा। इसके बाद देवरा थोड़े और पैसे देता है और उसे आशीर्वाद भी देता है। इसी के बाद जो वह लड़का और बहुत सारे लोग होते हैं वो उस बस में बैठ करके गांव से बाहर जा रहे होते हैं। उसी समय जो आतंकवादी होते हैं उस बस पे हमला कर देते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं वो वहीं ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है और बाकी जो लोग होते हैं उन्हें एक्चुअली मार दिया जाता है आतंकवादियों के थ्रू। और जितने भी एक्चुअली पैसे जेवरात होते हैं उनको लूट लिया जाता है। जब ये बात देवरा को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा रोता है और परेशान होता है और उस लड़के की लाश को भी देखता है जो कि पढ़ लिख करके उस गांव का भला करना चाहता है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आता है। फिर वापस से वह अपने साथियों के साथ समुद्र के अंदर जाता है उसी कंटेनर को लाने के लिए। लेकिन इस बार जो नेवी ऑफिसर्स होते हैं वो उन लोगों को पकड़ लेते हैं और उन्हें सारी सच्चाई भी बताते हैं। इसके बाद वो उन्हें खूब कोसता है। उसी बीच पता चलता है कि उस नेवी ऑफिसर की बेटी हुई है। इसके बाद वह नेवी ऑफिसर कहता है कि अगर तुम्हारे जैसे लोग जिंदा रहेंगे तो इस दुनिया के अंदर मेरी बेटी कभी भी खुश नहीं रह सकती है। देवरा को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसके जो पूर्वज होते हैं वो हमेशा देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देते आए थे।
इसके बाद में वहीं पर हम देखते हैं कि जो भेरा होता है और अदर जो उसके साथी होते हैं वो इन ऑफिसर्स पे हमला कर देते हैं और सभी को मारने की कोशिश करते हैं। देवराज सडनली सभी को रोकने का काम करता है और उस ऑफिसर को कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा और आज से इस लाल सागर के अंदर हथियार या फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी जिससे लोगों की जान को खतरा होगा। देवरा को इसी बीच पता चलता है कि उस बच्चे की जान किसी और की वजह से नहीं बल्कि देवरा की गलती की वजह से ही गई है। इसके बाद वह मुर्गन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इन कंटेनर्स में क्या रखते हो, तुम्हें मुझे बताना होगा। मुर्गन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था देवरा, तुम मुझसे ये सारी बातें नहीं पूछोगे। देवरा कहता है कि मुझे तुम्हें आज बताना ही होगा कि ये क्या चीज है। फिर वो कहता है कि इसके अंदर बम है, बंदूक है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तुम्हें अगर और पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इसके बाद देवरा कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और इसके बाद देवरा मुर्गन को कहता है कि अगर आज के बाद तुम इस टापू के ऊपर नजर आए तो तुम्हारी जो लाश है वो भी तुम्हारे घर वालों को नहीं मिलेगी। सभी लोग विरोध करते हैं लेकिन देवरा नहीं रुकता है, देवरा अपना वचन दे चुका होता है। एंड साथ में हम देखते हैं कि वो सारे कंटेनर्स को पहाड़ी से नीचे भी गिरा देता है। कुछ ही समय के बाद कहानी थोड़ा सा रुख बदलती है। सभी जो 3 गाँव के जो मुखिया होते हैं वो देवरा के विरुद्ध हो जाते हैं। खास करके जो भेरा होता है वो, क्योंकि भेरा हमेशा से देवरा को पसंद नहीं करता, क्योंकि सभी लोग देवरा की इज्जत करते हैं और साथ में ही वहाँ पर एक शस्त्र पूजा होती है जिसके अंदर हमेशा देवरा ही जीतता है और सारे के सारे जो भी हथियार होते हैं उनके पूर्वजों के वो अपने घर पे रखता है। ये चीज़ भेरा को अच्छी नहीं लगती है। कुछ ही समय के बाद में जो अय्यापा की बहन होती है वह पानी में कूद के अपनी जान देने की कोशिश करती है लेकिन उसे बचा लिया जाता है क्योंकि वो अंधी होती है और अपने भाई के ऊपर वजन बन करके नहीं रहना चाहती। इसके बाद में जो भेरा होता है वह अय्यापा को कहता है कि तुम क्यों ना मेरे भाई के साथ अपनी बहन की शादी कर दो। इसके बाद अय्यापा काफी ज्यादा खुश हो जाता है लेकिन उसे नहीं पता रहता कि ये भेरा की एक साजिश होती है। इसके बाद में जब जिस दिन शादी हो रही होती है वो लोग देवरा की जो पीने की ड्रिंक होती है उसके अंदर नशे की दवाई मिला देते हैं। इसके बाद वह अय्यापा को मोलिकुलेट करते हैं कि तुम जाकर के देवरा को ये कहो कि समुद्र के किनारे इलीगल जो वेपन्स है वो फिर से लाए जा रहे हैं और तुम्हारी बात को काटा जा रहा है। इसके बाद में अय्यप्पा उन्हें मना करता है लेकिन भेरा कहता है कि अगर तुझे तेरी बहन की जान प्यारी है तो तुझे ये काम करना होगा। इसके बाद अय्यप्पा काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि एक तरफ था देवरा और एक तरफ थी उसकी बहन। दोनों की ही जान उसके लिए बराबर थी लेकिन वह अपनी बहन को चुनता है। इसके बाद वह देवरा को झूठ कह देता है और जो देवरा होता है वो जल्दी से भाग करके समुद्र के किनारे पे जाके बैठ जाता है क्योंकि उसने एक्चुअली वादा कर दिया था कि मेरी वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। लेकिन ये एक्चुअली एक चाल होती है भेरा की। वहां पर भेरा के 40 से 50 लोग आ जाते हैं वो भी देवरा को मारने के लिए, लेकिन देवरा किसी से मार नहीं खाता है, सभी को मार देता है। जब ये बात सुबह सबको पता चलती है कि देवरा ने 40 से 50 गांव के लोगों को खत्म कर दिया है तो सारा गांव वहां पर आके इकट्ठा हो जाता है। देवरा के जाने के बाद में बड़ी सी एक शिला के ऊपर लिखा हुआ होता है कि मैं इस समुद्र के अंदर जा रहा हूँ। आज से समुद्र के अंदर किसी भी तरीके का गलत काम नहीं होगा और जो भी गलत काम करेगा उसे मैं जान से मार दूंगा। इससे सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि कुंजरा का जो बेटा होता है वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो जाता है। भेरा इस चीज का बहुत ही अच्छे से फायदा उठाता है क्योंकि उसे पता है कि देवरा इस गांव में नहीं आने वाला। तो वो हर प्रकार की जो शस्त्र पूजा होती है उसके अंदर देवरा के लोगों के हाथ पैर अच्छे से तोड़ के उन्हें अपाहिज बना देता है और इसी के साथ में जो शस्त्र होते हैं वो अपने घर पे रख लेता है। भेरा को पता होता है कि देवरा एक दिन वापस जरूर आएगा तो इसीलिए जितने भी लोग मरे होते हैं उनके छोटे छोटे बच्चों को वो गोद ले लेता है। गोद लेने का सिंपली कारण ये नहीं होता कि वो उनका पालन पोषण करे, बल्कि ये होता है कि वो उन्हें एक ऐसा हथियार बना करके देवरा के खिलाफ इस्तेमाल कर सके और वो उन्हें उसी तरीके की ट्रेनिंग देना शुरू भी कर देता है। इसी बीच हम देख रहे हैं कि देवरा का जो बेटा होता है वो भी जवान हो जाता है जो कि बिल्कुल देवरा का हमशक्ल होता है। उसका नाम वराह होता है लेकिन वराह अपने पिता की तरह बलशाली नहीं होता बल्कि डरपोक होता है। इसके बाद में सभी लोग होते हैं वो वराह को काफी ज्यादा हल्के में लेते हैं और वराह का जो परिवार होता है वो काफी ज्यादा दुखी रहता है क्योंकि उसकी माँ होती है वो चाहती है कि उसके जो पति है वो वापस आ जाए और उसकी दादी भी अपनी बेटे का इंतजार करती है। वराह उन सबको मना करता है कि देवरा अब लौट करके नहीं आने वाला है, क्यों तुम उसके लिए बैठी हो। साथ में हम देखते हैं कि जो देवरा होता है उसकी एक बेटी भी होती है जो कि काफी ज्यादा सुंदर होती है। उसे गांव के काफी लोग हैं वो छेड़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जैसे ही तेरे पिता को हम लोग मार देंगे वैसे ही तुझे और तेरी माँ को बेड पे ले जाएंगे और हम सब वो सब कुछ करेंगे तुम्हारे साथ जो कि तुम्हारे पति ने हमारे माता पिता के साथ किया है। इसके बाद में जो
लड़की होती है वह रोते हुए एक्चुअली वापस आ जाती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। इसके बाद जो वराह होता है वो चुपके से सारी बात सुन लेता है और उन लोगों की जाकर के खूब पिटाई करता है। इसके बीच में शस्त्र पूजा भी होती है। आज से पहले कोई भी भेरा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन वराह जो होता है वो वहाँ पे शस्त्र पूजा के अंदर जाता है और सभी को हरा देता है। हराता वो कुछ इस तरीके से है कि लोगों के जो ड्रिंक होती है उसके अंदर नशा मिला देता है एंड इसके बाद में सभी को हराने की कोशिश करता है और सभी को हरा भी देता है। इस बार जो शस्त्र होते हैं वो एक्चुअली वराह के गाँव में आ जाते हैं। कुछ ही समय के बाद में जब वराह है वो अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए लोगों को मारता है तो उनमें से एक है वो पूरी तरीके से मर जाता है। इसका फायदा भेरा उठाता है क्योंकि भेरा है वो उनमें से एक को जान से मार देता है और इसका जो इल्जाम होता है वो वराह के ऊपर लगा देता है क्योंकि उसे पता है कि वराह डरपोक है, मेरे पास आएगा और मैं उसे समुद्र में अपने लोगों के साथ में भेज दूंगा। जैसे ही वराह भेरा के पास जाकर उसे समझाता है कि मैंने सिर्फ अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लिया था, मेरा उस लड़के को मारने का कोई इरादा नहीं था। फिर भेरा कहता है कि मैं इस बात पे कैसे यकीन कर लूं। फिर उसके बाद भेरा कहता है कि अगर तुझे मेरी टीम के अंदर आना है, मेरे दल के अंदर आना है, तो तुझे कल मेरे लोगों के साथ में समुद्र के अंदर जाना होगा और वो कंटेनर वहां से लाना होगा। अगर तुझे तेरे पिता दिखते हैं यानी कि देवरा दिखता है तो तुझे उसे जान से मारना होगा। वराह डर जाता है लेकिन वह इसकी बात को मना नहीं करता क्योंकि अगर वह मना करेगा तो उसे बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच सारे लोग है वो समुद्र के अंदर चले जाते हैं और देवरा का सामना उन लोगों से हो जाता है। इसी बीच में जो देवरा की बीवी होती है यानी कि वराह की माँ है वो सिम्भा के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मेरा बेटा भोला भाला है और भेरा की बातों में आकर के समुद्र के अंदर चला गया है। मेरा पति है वो भेरा के लोगों के साथ में मेरे बेटे को भी माफ नहीं करेगा, वो उसे भी जान से मार देगा। इसके बाद में जो सिम्बा होता है वो बहुत ही बड़ा एक खुलासा करता है और वो कहता है कि तेरा पति देवरा तो बहुत पहले ही मर चुका था। जिस रात उसने 40 से 50 लोगों को मारा था उसी रात देवरा की मौत हो चुकी थी और तूने जो लेख लिखा हुआ देखा था यानी कि मैं समुद्र के अंदर जा रहा हूँ वो देवरा ने नहीं बल्कि तेरे बेटे वराह ने लिखा था। इसके बाद में जो देवरा की बीवी होती है वो सिम्बा से पूछती है कि मेरे पति की मौत कैसे हुई और यही इस मूवी का क्लाइमेक्स सीन है जो कि हमें पार्ट सेकंड के अंदर दिखाया जाएगा। इसके बाद में सिम्बा कहता है कि जिस रात उसने 40 से 50 लोगों को मारा था उस रात उसे भी चोट लगी थी और उसके सीने में चाकू उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि तेरा बेटा ही था। और मरने से पहले देवरा ने अपने बेटे से वचन लिया था कि वो इस गांव की और इस समुद्र की रक्षा करेगा। तब से लेकर के आज तक तेरा बेटा भोला भाला बनने का नाटक करते हुए सभी की रक्षा करता आया है और साथ में ही आज तेरा बेटा भेड़ बन के नहीं बल्कि एक शिकारी बन के गया है उन कुत्तों का शिकार करने के लिए। इसी बीच हम देखते हैं कि जो वराह होता है वो उसके साथ जितने भी लोग गए हुए होते हैं उनको एक एक करके मारता है और उनकी पीठ पे अक्ष का निशान बना देता है। जैसे ही वह समुद्र से बाहर आता है सभी की लाशों को लेकर के सिम्बा और उसके लोग वहां पे खड़े होते हैं। सिम्बा को वह कहता है कि तुम तलवार लो और मेरे पीठ पे ये अक्ष का निशान बना दो। इसके बाद सिम्बा है वो तलवार को फेंक देता है और रोने लग जाता है और कहता है कि मैं तेरा खून मेरी आंखों से नहीं देख सकता। इसी बीच बहुत ही बड़े क्लाइमेक्स सीन की एंट्री होती है। वह एक नाव के अंदर तलवार फंसा करके अपने आप ही अपनी पीठ पे एक्स का निशान बना लेता है और वह सिम्बा को कहता है कि अगली सुबह जब ये दृश्य सभी लोग देखेंगे सो आज से 12 साल पहले लोग जैसे दहल गए थे वो फिर से दहल जाएंगे और किसी का भी कोई भी गलत काम करने की हिम्मत नहीं होगी। सो गाइस यही थी मूवी। आई होप सो मैंने जो एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें एंड सेकेंड पार्ट के अंदर ऑब्वियसली देवरा किस तरीके से मरा था। ओके सो यही जानने का आप लोगों को मौका मिलेगा और बहुत ही अच्छी मूवी है। स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन सेकेंड हाफ क्लाइमेक्स शानदार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।